राजा लाडा लाडी उनका वही देखिया ना रंग टंग, उनकी खोपड़ी में वाई रील फिट होगी, वाई भर गई और खुद सिंगली सो घर आयो, जोरदार नींद में हो रही हो, एक ऊंचा चबूतरा पर नीम की छाया में माचो टला रसोई हो रही हो। अब देखो ज्ञान का संस्कार जागृत अवस्था में बने वही स्वप्न अवस्था में प्रकट हो गए। नींद आई, नींद में स्वप्न आयो, स्वप्न में सगाई होगी, स्वप्न में लगन टीका हो गया, खड़िया सावा स्वप्न में, स्वप्न में छड़गी बंदोरिया पढ़ गयो, स्वप्न में स्वप्न में आगे भवानी, स्वप्न में बाल बच्चा हो गया जी, वह भवानी घरी रहू ना स्वप्न में, घराड़ी घरी रे मारा डोल करो, थोड़ा आगे कसको न जियो, ये बाया ने भी धागे पेड़ सुला दियो, जो भली तो इसके नीड़े किनारा में छोड़ी और खेपा के समझे ज्यादा खाई न करो, आगो सर की ओर हार गए, जड़ा कर पड़ियो तो ऊपर जातो रियो एक साइड को टांग रहो, वो जो पंचन पड़ियो पड़ियो 12 बार दियो, जो गांव का मोहल्ला का आया बाग बाग मग हाड़ोती में खूब होया क्या है। जब तक चावल के ऊपर छिलका है, जब तक वो चावल उड़ता है खेत में, अगर उन चावलों को पानी में गर्म करके ऊपर का छिलका हटा दिया जाए या मसल करके ऊपर का छिलका हटा दिया जाए, अगर वो छिलको हट गए वो चावल का ऊपर तो फिर वो चावल उगे कौन कभी। जब तक 3 शरीर रूपी छिलका है जीव के, जब तक इस जीव का आना जाना है, जन्म मरण है, तीनों शरीर रूपी छिलका खत्म हो गया, ज्ञान के द्वारा बाध हो गया, तो फिर ये जीव का आवागमन खत्म हो जाता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, बीज से वापस वृक्ष बन जाता है। अब ये कोई नहीं कह सकता ये पेड़ कब से बीज बनता आ रहा है, ये भी कोई नहीं कह सकता ये बीज कब से वृक्ष बनता आ रहा है, बस इसी का नाम अनादिकाल है। मगर उस बीज को आग में भूंज दिया, सेक दिया, तो फिर ना तो उनसे दोबारा वृक्ष बनेगा और न उन वृक्ष से फिर वापिस बीज तैयार होगा। इसलिए ज्ञानम अग्नि दग्ध जैसे है, ज्ञानम अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहो पंडितम बहुधा, भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं ज्ञान की अग्नि में इस जीव का वासना रूपी अंकुरण खत्म हो जाता है, और वासना रूपी अंकुरण खत्म होने से कर्म का अभाव हो जाता है, और कर्म के अभाव में प्रारब्ध नहीं बढ़ता है, और प्रारब्ध के बिना ये जीव दूसरी योनि में नहीं जाता है। बस इसी का नाम मुक्ति होता है, इसी का नाम मोक्ष होता है। इसलिए कहा लगे पंचभूत तन बन के, अनादि काल से जीव के दे ब्रह्म विचार का झाड़ा और भगाना हो तो ऐसा हो, उड़ाई गुरु नींद अविद्या की जगाना हो तो ऐसा हो। फिर कहा कनक हो सार पारस से बने कभी उल्ट ना लोहा, कनक कहते सोने को, एक शब्दार्थ में कनक अर्थ धतूरे का भी होता है, तो सार कहते लोहे को। एक बार लोहा पारस के रगड़ खाके अगर सोना हो गया, उससे चाहे 1000 वर्षों तक मिट्टी के खेत में पड़ा रहने दो, वो दोबारा उल्ट कर कभी लोहा नहीं बनता है। संत रूपी पारस के शब्द विचारों से रगड़ खा करके जो जीव एक बार जीव भाव से बदलकर ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, वो दोबारा जीव बन के संसार में लौटता नहीं है। इसलिए ध्यान देना, भगवान का गढ़ा हुआ जीव तो नरक जा सकता है, भगवान को गढ़ियो जीव तो नरक में जा सके में कोई शंका नहीं है।
ये कीड़े मकोड़े, घोड़े गधे, पशु पक्षी, जानवर भगवान की रचना ही है ना, पड़े हैं ना बेचारे नरक में। भगवान का गढ़ा जीव तो नरक जा सकता है, मगर एक बार जिसकी गढ़ाई जिंदगी में गुरु कर देता है, वो नरक जाना तो दूर की बात, दोबारा जीव बन के संसार में आता ही नहीं है। इसलिए संत दास जी महाराज ने वाणी में कहा है, जीव रचा परमात्मा पड़े 84 माई, संत दास सतगुरु घड़े जो कभी लौट नहीं आए। ये गुरु की विशेषता है। इसलिए गुरु को भगवान से भी ज्यादा दर्जा दिया है अपने धर्म शास्त्रों में। विचार सागरकार लिखते हैं, ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हूं तो लहे न आत्म ज्ञान। हम जितना भगवान को मानते हैं, जो उनसे भी अधिक गुरु को मानता है, वही हकीकत में परमात्मा तत्व को जानता है। आज की तो स्थिति यह है, गुरु से तो ज्यादा सलाह ना ज्यादा माने लो। कटे 2 रुपया को, 2 रुपए की सिंदूर, 2 रुपए की कामी रोड़ी, कटे कटे सलाह के रगड़ दिया ना। जीने देव तो मान, बेरू जी बालो जी मान, इस जगत ने नाग रगड़ वो मंजूर है। मगर जिन महापुरुषों के शब्दों से जिंदगी का सुधार होता हो, जीवन के कुक्रम छूटते हो, अरे कल्याण का रास्ता मिलता हो, इसी जीवन में जीव धन्य हो जाता हो, सदा के लिए आवागमन से छूट जाता हो, आज उन्हें महापुरुषों के आगे लोगों को झुकना मंजूर नहीं है। इनसे बड़ी नासमझी, बेखूबी, मूर्खता, अज्ञानता और क्या होगी है। आज संसार का नजरिया है, जो देवता है ना उसे तो दुनिया देवता कहती है, और जो हकीकत में देवता है उनकी तरफ लोगों की आदृष्ट दृष्टि नहीं है। सारा देवता लेवा ही लेवा को